हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं हॉरर शॉर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरी नानी ने सुनाई तो एक दफा उनके पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि उनकी बहन बच्चे को जन्म देने वाली है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी मगर उसकी परवाह ना करते हुए वो निकल गई। मेरे को तो रात ही देख के डर लगने लगा। और थोड़ी दूर चलकर पता चला कि नदी का पानी गांव में आ गया है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा सकती थी कि अचानक कहीं से एक वैन आई और उसने उन्हें लिफ्ट दे दी। जिसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची तो बाहर अपनी दोस्त को देखा। तब उनकी दोस्त ने पूछा कि इतनी बारिश में वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। तब नानी ने पीछे वैन की तरफ इशारा किया, बट टू हर सरप्राइज वहाँ दूर दूर तक कोई वैन नहीं थी। ये देख वो असमंजस में पड़ गई कि वो वैन थी या कुदरत का करिश्मा। अब मेरी फेस रिवील की वीडियो नीचे प्ले बटन को टच करके देखो। कौन था वो? कमेंट में बताना। ये कहानी तनु नाम की लड़की की है। बचपन में वो अंधेरे से डरती थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके रूम में कोई है। तो वैसे ही एक दिन उसकी मॉम परियों की कहानी सुनाकर अपने रूम में सोने चली गई। फिर आधी रात में किसी की भारी सांसें सुनकर तनु की आंख खुली और उसने दरवाजे के उस पार क्रीपी फिंगर्स को देखा। और फिर जब धीरे से दरवाजा खुला तो वो चिल्लाने लगी, मगर विद नो टाइम उसकी मॉम वहाँ आई और तनु को सहलाने लगी। बट फिर थोड़ी देर बाद दूसरे रूम से उसकी मॉम की आवाज आई, तनु कुछ हुआ क्या? अब अगर दूसरे रूम में उसकी मॉम है तो फिर ये कौन है? ये वो भूत है या फिर उसकी मम्मी पूछ रही है, पता नहीं। नेक्स्ट शॉर्ट्स पर चलते हैं। শুধু और चीजें से डरने लगेगा। मुझे मुझसे डर लगेगा। चलो नेक्स्ट शॉर्ट्स पर चलते हैं। चलो उसके मुंह में से सबके मुंह में से निकला तो एकदम से बड़ा हो गया। मैं डर गई थी एकदम से। ऊपर उसकी लाल आंख टिकी थी। बताओ कमेंट में कौन कौन डरा था। नेक्स्ट शॉर्ट्स पर चलते हैं। के बाद ये पागल दादी पूरे दिन एक गरीब शेर को मारती रहती है और उसका पागल पोता भी पूरे दिन एक गरीब पांडा को मारता रहता है। वहीं उसकी पागल पोती अपनी कार से एक भेड़ को मारती रहती है। ये बहुत भड़क है, बहुत भड़क है। शॉर्ट्स देख रही थी भाई। ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो राजस्थान के एक गांव में एक बूढ़े से अंकल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग उनकी डेड बॉडी को राजस्थान में तो मैं रहती हूँ रे। कर जलाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं भाई उसी टाइम उनकी आंख खुल जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई वो बूढ़े से अंकल खाने को मांगते हैं। मुझे पता है भाई तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो भी है, आप देखो खुद। तुमने कभी वो जिंदा हो गया अपने आप। पीला खा रहा है। एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। खेलते खेलते ये तुमने कभी सोचा भी
क्या कभी तुमने छोटे बच्चे की आत्मा के बारे में सुना है, जिसे कच्चा कलुआ कहा जाता है। कच्चा कलुआ की तंत्र विद्या साधना की जाती है। एंड गाइस, इसकी साधना इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसकी साधना करते टाइम अगर तुमसे कोई भी एक भी गलती होती है तो भाई तुम्हारी जान तक जा सकती है। लेकिन अगर किसी ने किसी भी तरह कच्चा कलुआ को हासिल कर लिया तो भाई वो उससे कुछ भी करवा सकता है एंड वो उसे किसी के भी पीछे छोड़ सकता है। ऐसे में एक लड़का कच्चा कलुआ को हासिल कर लेता है एंड फिर इसके बाद वो उस कच्चे कलुआ को अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे छोड़ देता है। एंड फिर इसके बाद गाइस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा तो क्या हुआ था और आखिर कच्चा कलुआ को कैसे हासिल किया जाता है, भाई तुम्हें ये पूरी स्टोरी जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में भाई, जिससे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। क्या कभी अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए इनकी तो बता देना कमेंट में। भाई गलती से भी कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना रूम शेयर मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यूएसए का एक बंदा होता है जो कि अपने घर वालों से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा था एंड जहाँ पर वो रहता था उसके साथ उसका एक रूममेट भी रहता था जिसका नाम था जेरी। तो फिर एक दिन रात के टाइम जब ये दोनों सो रहे थे तब ये लड़का नोटिस करता है कि जो उसका रूममेट था जेरी वो ना उठकर बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। एंड गाइस उस टाइम उसका रूममेट जेरी इतनी क्रीपी हरकतें कर रहा था भाई जिसको देखकर ये तो कंफर्म था कि वो उसका दोस्त जेरी तो नहीं है। Jesus, Doug. What the hell are you doing? जम्स क्लास तो नहीं आएगी ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। जम्स गैलरी आ गई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। छत पर चलो भाई। Don't skip ahead here. भाई गलती से भी कभी सेकंड हैंड अलमारी मत खरीदना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा, क्योंकि एक लड़की होती है जिसने रिसेंटली एक आंटी से सेकंड हैंड अलमारी खरीदी थी। एंड भाई जिस दिन उस लड़की ने अलमारी खरीदी थी उसी दिन रात के टाइम जब वो सो रही थी तब वो नोटिस करती है कि उस अलमारी में से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। फिर इसके बाद जैसे वो लड़की उस अलमारी को चेक करने के लिए जाती है तो भाई वो अलमारी अपने आप ही हिलने लगती है। एंड फिर इसके बाद भाई उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई गॉड, नेक्स्ट शॉट पर चलो। भाई गलती से भी कभी गली के कुत्ते को पालना मत, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक लड़का होता है जिसके गली में एक कुत्ता रहता था जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वो लड़का हमेशा उस कुत्ते को रोटी वगैरह खिलाता रहता था एंड इसीलिए वो कुत्ता हमेशा उस लड़के के घर के नीचे बैठा रहता था। भाई वो कुत्ता सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस कुत्ते को अब पालेगा। एंड इसके बाद जैसे वो लड़का उस कुत्ते को अपने घर पर लेके आता है तो वो देखता है कि वो कुत्ता बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, जैसे मानो कि वो कुत्ता पोजेस्ड हो। एंड लिटरली में गाइस वो कुत्ता इतनी क्रीपी हरकतें कर रहा था भाई जिसको देखकर कोई भी डर जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय शिवलोक उजागर, राम दूत धामा। भाई गलती से भी जय हनुमान ज्ञान सागर सतलोक उजागर, रामदूत लाते हम। आज से ठीक कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक लेडी अबैंडन्ड बिल्डिंग के टॉप के ऊपर चढ़कर डांस कर रही थी। लेकिन मेरे इस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे डांसिंग लेडी पार्ट कि भाई एक बार उस बिल्डिंग में चेक करके आओ कि आखिर वो लेडी कौन थी। इसलिए भाई जिस लड़की ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो लड़की उस बिल्डिंग में चेक करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे भाई वो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाती है तो वो देखती है कि उस बिल्डिंग के टेरेस का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। लेकिन भाई उसी टाइम उस लड़की के साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है तो आप खुद देखो। कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है जो सबसे ऊपर का फ्लोर है। कोई है? सुलेमान।
और दिखाती हूँ। देखना, गाइस अब ताला लगा। ये देखो कोई है ना? अगर तुम भी देर रात तक जगते हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कनाडा का एक बंदा होता है जो कि एक दिन पहले ही एक न्यू घर के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब उसे कुछ दिनों में ना एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर देर रात तक पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम उसको अपने दूसरे वाले कमरे में से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगती है। एंड भाई उसी टाइम उसको दूसरे वाले कमरे में कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, लिटरली में जिसको देखकर तुम्हारी फट जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। अगर तुम भी देर रात तक जगते हो तो तुम्हें ये वीडियो और डर लग रहा है। तो नेक्स्ट शॉट पर चलते हैं। वो किसी की आंखें थी ना, या फिर किसी की कैट थी? कैट होती है। चलो नेक्स्ट शॉट पर। जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे बाल से भी कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। देखो, हमारा बाल एक ऐसी चीज है जो कि ब्लैक मैजिक करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर ऐसे में भाई अगर गलती से तुम्हारा एक भी बाल अगर किसी गलत इंसान के पास चला गया जिसको ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या करना आता है, तो भाई वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए भाई अपने बालों को संभाल कर रखा करो, ऐसे कहीं पे मत फेंक दिया करो, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि भाई अक्सर वो अपने बालों को झाड़ कर ऐसे कहीं पे फेंक देती है। भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, क्योंकि भाई याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे बाल से भी कोई तुम्हारे इंसान का दुश्मन इंसान, ये कैसे हो सकता है कि इंसान को मारेगा? पता नहीं। चलो नेक्स्ट शॉट पर चलो। मेरे को अभी डर लग गया था वो कबड़ वाले में। तुम लोगों ने डायन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन भाई डायन एक्चुअल में इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो किसी की भी जान ले सकती है। तो ज्योति नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होती है, लेकिन जो ज्योति के रिश्तेदार होते हैं वो अक्सर ज्योति के मम्मी पापा को परेशान करते रहते थे, उनसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन तभी एक दिन ज्योति को डायन के बारे में पता लगता है। ज्योति सोचती है कि अगर वो डायन बन गई तो वो अपने रिश्तेदारों को अपने वश में कर सकती है, वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। तो फिर इसीलिए ज्योति डायन विद्या सीखने लगती है। एंड फिर डायन विद्या सीखने के बाद ज्योति ने अपने रिश्तेदारों के साथ भाई कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों की जान तक चली गई। अब आखिर ज्योति ने अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा तो क्या किया भाई, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड भाई बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, फटाफट नीचे लिंक पर क्लिक करो और जाकर देखो। तुम लोग एक ऐसी वाइफ जिसने अपने ही हस्बैंड को जान से मार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको रील बनाने से मना कर दिया। तो अभी आप जिस लड़की को देख रहे हो इसका नाम है मीना कुमारी और ये बिहार के बेगूसराय की रहने वाली है। इसका एक हस्बैंड होता है जिसका नाम है महेश्वर। अब मीना को बचपन से ही रील बनाने का, सोशल मीडिया पे फेमस होने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एंड शादी के बाद भी भाई वो नाचने वाली वीडियोस बनाती थी जिसको वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती थी। और ये चीज मीना के पति महेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड इसी चीज को लेकर मीना और उसके हस्बैंड के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इसी वजह से मीना ज्यादातर अपने पेरेंट्स के पास ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन भाई इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मीना अपने परिवार के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को जान से मार देती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। अब भाई तुम्हें इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। रील की वजह से एक ऐसा रिचुअल जिसको करने से तुम किसी भी मरे हुए इंसान को अपने पास बुला सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। क्योंकि ब्राजील में एक गांव है, मुझे उस गांव का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, लेकिन उस गांव के अंदर बहुत ही कम लोग रहते हैं। एंड उस गांव के लोग साल में एक बार एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं। एंड लिटरली में गाइस वो रिचुअल दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड भाई शॉकिंग पार्ट ये है कि उस रिचुअल के करने से एक्चुअल में आत्माएं आ जाती है। मेरे पास उस गाँव की एक वीडियो भी है भाई, जिसको
देखकर तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी। वॉच दिस। एक ऐसा रिचुअल जिसको करने से तुम चुड़ैलें घूम रही थी क्या? चुड़ैलें थी या कोई इंसान लटका हुआ था, पता नहीं है। उनको तो चुड़ैलें लगी भाई। भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ। लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। All right, so what do we have here? A young man doing backflips. He lands the first one, and then... भाई अभी रात जेम्स की लड़कियां आ रही हैं, मेरे को तो डर लग रहा है। अभी रात के 8 बज रहे हैं। नेक्स्ट और पर चलो। भगवान जी प्लीज आपकी बार और जेम्स क्लब नहीं आए। इसीलिए कहते हैं रात के टाइम कभी भी हमें शमशान घाट वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो कुछ दोस्त होते हैं जो कि रात के टाइम कहीं पे जा रहे थे, लेकिन वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे एक शमशान घाट होता है। अब जैसे ये लोग उस शमशान घाट के पास पहुंचते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि उस शमशान घाट के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत सारे भूत हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होते हैं ना शमशान घाट में, भूत होते हैं बहुत सारे होते हैं। सुनिए 1 होंगे 2 होंगे, फिर 1-2 से क्या 1 से ही डर जाएगा इंसान। हो रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है। लिटरली में जब तुम इस चीज को देखोगे तो तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी। वॉच दिस वीडियो। जेम्स किलर नहीं आए। मेरी बात सुना भाई, कैसे नहीं रोकना पड़ता। इसीलिए कहते हैं वहाँ पर किसी के पैर ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे। बहुत सारे भूत थे क्या, या फिर कोई था पता नहीं। ना तो वो रुक जाते ना बहुत देर तक, अगर उनका कोई दोस्त गया होता ना जीतने तो। चलो नेक्स्ट शॉट पर। भाई गलती से भी कभी किसी कब्र के ऊपर पैर मत रखना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक लड़की होती है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक कब्र के ऊपर चले जाता है। लेकिन वो जो कब्र था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रिसेंटली किसी ने जमीन खोद कर उसके अंदर किसी ने कुछ गाड़ा है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई इतने घने जंगल में ऐसा कौन कर सकता है। भाई इसी चीज को चेक करने के लिए वो लड़की वहाँ की मिट्टी को हटाती है, लेकिन भाई उसी टाइम उस लड़की के साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो भाई आप खुद देखो। भाई गलती से जैसे ही उन्होंने डॉल पकड़ी तो वो नीचे ऐसे अपने आप ही जैसे कोई उनको खींच के ले जा रहा हो, डॉल को पकड़ा वैसे ही। और वो इतने कॉर्नर में भी नहीं बैठी थी कि वो ऐसे गिर जाएंगी। कोई तो था जो उनको खींच के ले जा रहा था।
ये लास्ट शॉट देख रही हूँ मैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। लास्ट शॉट है ये। इसी महीने 22 मई को तुम्हारे भाई यानी मेरा बर्थडे है। देखो आज तक मैंने तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा है। एक ऐसा लड़का जिसने इसी महीने 22 मई एक ऐसा लड़का जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को और शॉर्ट्स का कार्ड बर्थडे का नहीं। वो जान से मार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको धोखा दे रही थी। तो अभी आप जिस लड़के को देख रहे हो इसका नाम है अदनान और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ भाई इसकी भी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम था आसमा। अदनान आसमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इन दोनों के रिलेशनशिप को भी काफी टाइम हो गया था। लेकिन जो आसमा थी वो अदनान के अलावा एक और लड़के से बात करती थी और जब ये बात अदनान को पता लगी तो फिर अदनान आसमा को मिलने के बहाने कब्रिस्तान बुलाता है और फिर उसको वहीं पे जान से मार देता है। और ये सारी बातें अदनान ने खुद मीडिया के सामने अपने मुंह से कबूल करी है। दोगे तो देने की सजा है सिर्फ मौत। और इस चीज का अदनान को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसका कहना है कि वो संजय दत्त का फैन है और उसने ये सब कुछ संजय दत्त की मूवी खलनायक से इंस्पायर होके किया है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार दिया उसको कपड़े में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पीस आउट, टेक केयर।